तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है मोहित राम भाई सारण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैली प्राइम। आज हम टैली प्राइम में पेरोल वाउचर करेंगे, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप पीसी में समझेंगे। सबसे पहले पेरोल को करने के लिए हम यहाँ पे पेरोल को इनेबल करने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे एक ट्रांजिशन में एक ऑप्शन दिखेगा आपको वाउचर्स का। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F10 फॉर अदर वाउचर। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा आपको पेरोल वाउचर। अभी यहाँ पे पेरोल वाउचर शो कर रहा है। अगर नहीं शो करता तो आपने कहाँ पे जाना था, यहाँ पे आना था आपने शो इनएक्टिव वाउचर के ऑप्शन में। यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा पेरोल वाउचर। यहाँ पे हम पेरोल वाउचर में क्लिक करेंगे तो पेरोल इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आप एस्केप की से वापस आओगे। मास्टर्स में हम क्रिएट में ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करना है पेरोल मास्टर्स में एम्प्लॉयज़ ग्रुप। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ ग्रुप को समझ लेते हैं। एम्प्लॉयज़ ग्रुप वो होते हैं जैसे कि हमारे पास कोई टीम है, जैसे कोई मार्केटिंग टीम है, कोई अकाउंट्स की टीम है, कोई HR की टीम है। तो इस टीम में कितने एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे हैं, उनके ग्रुप्स को डिफाइन करना। सबसे पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप में आएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो एक बनाएंगे यहाँ पे सेल्स टीम। इसको प्राइमरी ग्रुप में ही रखेंगे। सैलरी डिटेल्स को अभी डिफाइन नहीं करेंगे, एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड ग्रुप बनाएंगे इसमें मार्केटिंग टीम की। सेकेंड जो हमारी रहेगी कौन सी टीम रहेगी, मार्केटिंग की टीम रहेगी। डिटेल्स को एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे। फिर HR टीम बना देंगे। HR टीम, उसको भी एक्सेप्ट किया। फिर एक अकाउंट्स की टीम बना देंगे, अकाउंट्स टीम। डिटेल्स को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद एस्केप की से वापस जाके हमने यहाँ पे क्रिएट में फिर से इसी में यूज़ करेंगे यूनिट्स को। यूनिट्स यहाँ पे हम 3 यूनिट बनाने वाले हैं। एक हमारा यूनिट रहेगा पहले डेज, फिर आवर्स, फिर मिनट्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे एक यूनिट जो हमारा रहेगा फर्स्ट डेज। फॉर्मल नेम में उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ डेज। यूनिट क्वांटिटी कोड को इनेबल कर लेते हैं। पहले यहाँ पे शो मोर में आके शो इनएक्टिव में यूनिट क्वांटिटी कोड को इनेबल कर दिया। और यहाँ पे हम यूनिट को रखेंगे नॉट एप्लीकेबल। फॉर्मल नेम में उसे बोलेंगे क्या, नंबर ऑफ डेज। नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकेंड यूनिट रहेगा आवर्स का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे HRS। फुल फॉर्म में इसे बोलेंगे आवर्स। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड जो हमारा यूनिट बनेगा वो कंपाउंड में रहेगा, कंपाउंड। तो उसको सिंपल ना करके कंपाउंड में रखेंगे। और ये हमारा प्रोडक्शन बेस्ड होता है। जब हमारे पास कोई एम्प्लॉयज़ अगर ओवर टाइम लगाता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे आवर्स रखेंगे, 60 मिनट्स की कन्वर्जन डालना है। और यहाँ पे एक नया यूनिट बनाओगे आप मिनट्स का। यहाँ इसे भी नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा यूनिट बन चुका है। एस्केप की से वापस जाएंगे। अब हमारा काम है अटेंडेंस को बनाना। अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। अब अटेंडेंस जो हमारी रहने वाली है वो हमारी 2 अटेंडेंस होंगी, एक प्रेजेंट होगी, दूसरी ओवर टाइम होगी। फर्स्ट बनाएंगे हम यहाँ पे प्रेजेंट अंडर प्राइमरी। अटेंडेंस टाइप, अटेंडेंस लीव विद पे। अगर हमारे पास एम्प्लॉय लीव ले रहा है तो उसको सैलरी उसके साथ दी जाएगी। लीव विदाउट पे मतलब होता है कि छुट्टी लेगा तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी। प्रोडक्शन मतलब होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्शन वैल्यू कि उसने महीने में कितना प्रोडक्शन हमें प्रोवाइड किया, उस हिसाब से उसकी अटेंडेंस शो करनी है। यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप, कैलेंडर टाइप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी डिफाइन करनी पड़ती है। अभी हम इस ऑप्शन को रखेंगे अटेंडेंस लीव विद पे। डिटेल्स को एक्सेप्ट किया। सेकेंड अटेंडेंस हमारी रहेगी ओवर टाइम। ओवर टाइम को यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहले। अब ये जो ओवर टाइम रहने वाला है ये प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है कि कितने आवर्स, अभी से हम किस में रखेंगे, आवर्स में, कितने आवर्स आपने यहाँ पे लगाया ओवर टाइम, उसको एक्सेप्ट किया। अब हम वापस जाएंगे। अब हमारा काम होगा यहाँ पे पे हेड्स को बनाना। पे हेड्स होते हैं यहाँ पे सैलरी होगी आपकी, जैसे PF हो गया, ESI वगैरह हो गया, उसके बाद आपका TA हो गया, DA हो गया। इन सब के पे हेड्स हम यहाँ पे बनाने को सीखेंगे। पे हेड्स में क्लिक करेंगे। फर्स्ट पे हेड हमारा रहने वाला है यहाँ पे बेसिक पे, कि बेसिक पे उसकी कितनी रहने वाली है वो है। पे हेड टाइप हमने रखी उसकी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। इनकम टाइप हमारी रहेगी फिक्स्ड।
उसके बाद यहाँ पे अंडर जो रहने वाला है वो रहेगा हमारा इनडायरेक्ट वे में एक एक्सपेंस रहेगा, अफेक्ट नेट सैलरी, इस ऑप्शन को करेंगे यहाँ पे यस। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप पे आप कौन सा नाम डिस्प्ले करना चाहते हो वो, तो यहाँ पे हम जो नाम डिस्प्ले करेंगे वो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी स्लिप, क्यों यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, सैलरी स्लिप शो होना चाहिए। तो यूज फॉर कैलकुलेशन ग्रेटिट्यूड इस ऑप्शन को करेंगे यस। आगे सेट इनकम ऑल्टरेशन टैक्स डिटेल्स, इस ऑप्शन को भी नो करके हम एज इट इज एक्सेप्ट करने वाले हैं। कैलकुलेशन टाइप, कैलकुलेशन जो हमारी रहेगी वो किस तरह से रहेगी, ये जो बेसिक पे उसकी होने वाली है वो ऑन अटेंडेंस बेस्ड होगी, ऑन अटेंडेंस उसको हम रखेंगे यहाँ पे। जो अटेंडेंस रहेगी हमारी वो प्रेजेंट के हिसाब से होगी यहाँ पे। कैलकुलेशन पीरियड डेज का होगा, फोरनाइट्स का होगा, मंथ्स का होगा, वीक, तो उसको हम क्या रखेंगे यहाँ पे मंथ्स, एज पर कैलेंडर पीरियड, कैलेंडर पीरियड के हिसाब से। नॉर्मल राउंडिंग को करते हुए हम उसको करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। तो बेसिकली फाइनली हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट पे हेड बन चुका है बेसिक पे। सेकेंड हम बनाने वाले हैं HRA, इसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ये तब लगाया जाता है जब कंपनी ने आपको घर प्रोवाइड किया हो, तो उसके लिए आपकी जो सैलरी में से डिडक्शन होती है तो उसके लिए यहाँ पे इसको हम मेंशन करते हैं। तो ये भी हमारे लिए होगा एक तरह से अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। इनकम टाइप रहने वाली है फिक्स्ड, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे उसको हम यहाँ पे। अफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। यूज फॉर कैलकुलेशन ग्रेटिट्यूड इस ऑप्शन को करेंगे यहाँ पे नो। सेट ऑल्टर टैक्स डिटेल्स इस ऑप्शन को करेंगे यहाँ पे नो। कैलकुलेशन टाइप हमारी रहने वाली है एज कंप्यूटेड वैल्यू। अब यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखनी है हमने, डिटेल्स को करेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या रखना है इंफॉर्मेशन इसकी, तो क्या रहेगा ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला, ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला। अब ये जो ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला हमने मेंशन किया तो यहाँ पे ये हमारा बेस्ड होगा बेसिक पे हेड पे बेस्ड होगा, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें हमने इंफॉर्मेशन को क्या डालना है एक तरह से, ये हमारा क्या होगा HRA, इसे आपने ऐड पे हेड करना है, डिवाइड बाय अटेंडेंस करना है, मल्टीप्लाई बाय अटेंडेंस है, सब्ट्रैक्ट पे हेड। तो मैं इसको डालूंगा यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस की, कंपनी ने उसको जो घर प्रोवाइड किया था उसमें से डिडक्शन शो करनी है, तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट पे हेड डाल दूंगा कि सैलरी में से उसको माइनस किया जाए। तो बेसिक पे में हेड में से एंड ऑफ लिस्ट करता हूं। अब यहां से हमारी एक आ जाती है अमाउंट अप टू, अमाउंट अप टू, अप टू मतलब क्या है, अब जो उसकी सैलरी मैंने यहाँ पे 35,000 रुपए रखी हुई है, अब इसमें से जो कितनी परसेंटेज वैल्यू जो है HRA को मिलेगी वो हम परसेंटेज वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 23% डाल देते हैं। चलो 3% डाला। अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू रखने वाले हैं वो हमारी होगी यहाँ पे 20% वैल्यू देते हैं, उसे हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पे हेड हमारा होने वाला है डिपार्टमेंट अलाउंस, जिसे हम कहते हैं DA, उसको मेंशन किया। ये भी हमारा एक तरह से होने वाला है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। इनकम रखनी है फिक्स्ड हमने, अंडर रहेगा आपका इनडायरेक्ट वे में एक्सपेंस। अफेक्ट नेट सैलरी यस। यूज फॉर कैलकुलेशन ग्रेटिट्यूड इस ऑप्शन को करेंगे नो। अब यहाँ पे एज इट इज ये भी आएगा हमारा एज कंप्यूटेड वैल्यू। नॉर्मल राउंडिंग करते हुए हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगेन आएगा ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको हम करेंगे, बेसिक पे में इसको लेके आएंगे। अब ये जो DA है इसको हम ऐड पे हेड करेंगे, मतलब कंपनी जो आपको एडिशनल थोड़ा सा बोनस प्रोवाइड कर रही है तो उसको ऐड पे हेड में डाल देते हैं बेसिक पे में। एंड ऑफ लिस्ट किया हमने। अगेन सेम हम डाल देते हैं 35,000 सैलरी और परसेंटेज वैल्यू इसको देंगे हम 3% और एग्जैक्ट वैल्यू देंगे इसकी 20%। 20% इसकी हम वैल्यू देने वाले हैं यहाँ पे। डिटेल्स को एक्सेप्ट किया। अब हमारा जो पे हेड होने वाला है जिसे हम कहते हैं TA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में उसे कहेंगे TA। ये भी हमारा होने वाला अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। इनकम फिक्स्ड होगी इसकी, अंडर रहेगा ये भी इनडायरेक्ट वे में एक एक्सपेंस। फिर उसके बाद हम अफेक्ट नेट सैलरी इस ऑप्शन को करेंगे यस। फिर यहाँ पे यूज फॉर कैलकुलेशन ग्रेटिट्यूड इस ऑप्शन को करेंगे यहाँ पे नो। कैलकुलेशन टाइप रहेगी आपकी यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू। अब TA को भी हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे। फिर यहाँ पे अगेन स्पेसिफिक फॉर्मूला आ जाएगा आपका और ये भी बेसिक पे हेड में से ही आपने इसको शो करना है। तो इसको मैं करूंगा एक तरह से, अगर
आपने यहाँ पे कंपनी के काम से इधर उधर अपने काम की वजह से गए हुए हो कंपनी के लिए, तो आपका वहाँ पे कितना एक्सपेंस मतलब खर्चा हुआ है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपने अगर अपनी तरफ से वो खर्चा किया है तो उसको आप ऐड पे हेड कर दो, अगर आपने कंपनी की तरफ से ऑलरेडी कर दिया है तो उसको सब्ट्रैक्ट पे हेड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड पे हेड, कि आपने अपनी तरफ से किया है जिसका आप उनसे लोगे। तो ऐड पे हेड में डाल देता हूँ यहाँ पे बेसिक पे में एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ। अगेन सेम इन्फॉर्मेशन डालते हैं, 35,000 उसकी सैलरी रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं डालने वाला हूँ 10% वैल्यू डालूंगा। अगेन 10% ही वैल्यू ही शो करूंगा इसकी मैं। एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट पे हेड होने वाला है हमारा यहाँ पे पीएफ, जिसे हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रॉफिटेड फंड, शॉर्ट फॉर्म में उसे बोलेंगे क्या, पीएफ। ये भी हमारी होगी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। इनकम फिक्स्ड रखनी है हमने यहाँ पे, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे क्या रखेंगे, एक तरह से इसको चेंज करेंगे। ये हमारा आएगा यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज की सैलरी में से इसको डिडक्ट करना है, कि कितना डिडक्शन शो करना है। और ये हमारा यहाँ पे होने वाला है करंट लायबिलिटी, तो इसको करंट लायबिलिटीज में मेंशन करेंगे। अफेक्ट नेट सैलरी, इस ऑप्शन को करेंगे यस। यहाँ पे नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, सैलरी स्लिप में कौन सा नाम डिस्प्ले होना चाहिए, तो इसको एज इट ही रखेंगे क्योंकि हमें यही नेम डिस्प्ले करना है उसमें। कैलकुलेशन टाइप जो हम यहाँ पे रखने वाले हैं वो कैलकुलेशन टाइप हमारी क्या होगी, एज कंप्यूटेड वैल्यू, तो इसको भी हम क्या रखेंगे यहाँ पे, एज कंप्यूटेड वैल्यू। नॉर्मल राउंडिंग रखनी है हमने। अगेन हम इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी शो करना चाहते हो वो हम देख लेते हैं, इसको हम मेंशन करेंगे ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला। बेसिक पे है को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब इसको हम करेंगे पीएफ को सब्ट्रैक्ट, मतलब उसमें से माइनस। एंड ऑफ लिस्ट किया हमने। अगेन वही सेम सैलरी अमाउंट डाल देते हैं, तो इतने में से अगर इतनी इसकी वैल्यू क्या रखेंगे तो वैल्यू डाल देते हैं 20%। एक्सेप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो पे हेड हमारा होने वाला है वो है ESIC। SI जो होता है मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती हैं वो। ये भी एक तरह से होने वाला है आपका डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, की एम्प्लॉयज की सैलरी में से ये डिडक्शन शो करना। तो यहाँ पे इसकी जो इनकम हम रखेंगे वही सेम आएगी। अगर इन पे अंडर जो रहेगा क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मेंशन किया यहाँ पे। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, इसको भी हम वही रखने वाले हैं, ESI नेम्स का चेंज नहीं करेंगे। कैलकुलेशन टाइप हमारी क्या रहेगी, एज कंप्यूटेड वैल्यू। नॉर्मल हम राउंडिंग रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैलकुलेशन इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वो हमारी सेम पहले वाली रहने वाली है, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। अगेन इसको भी बेसिक पे हेड में से लिस्ट ऐड करेंगे। अब ये हमारा क्या होगा, एक तरह से सब्ट्रैक्ट पे हेड, की मतलब उसकी सैलरी में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अगेन सेम इंफॉर्मेशन डाल देते हैं उसकी 35,000 सैलरी। और यहाँ पे एग्जैक्ट जो इसकी हम वैल्यू रहने वाले हैं वो 3% वैल्यू लेंगे, 3% इस वैल्यू। एक्सेप्ट करते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे रहने वाला है एक ओवर टाइम का, कि ओवर टाइम का पे हेड बना लेते हैं। एक पे हेड हमारा होगा ओवर टाइम। अब ये क्या होगा हमारा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, की एम्प्लॉय हमारे पास अर्न कर रहा है। इनकम फिक्स्ड रखनी है, इनडायरेक्ट वे में एक्सपेंस रखना है हमने इसको। और कैलकुलेशन ऑफ ग्रेट्युटी इस ऑप्शन को करेंगे नो। कैलकुलेशन टाइप रहेगी हमारी, ये किस टाइप में डाल सकते हैं आपको पता ही होगा, पहले ही बताया मैंने इसको। ओवर टाइम हमेशा आपका किस बेस्ड पे होता है, प्रोडक्शन वैल्यू पे बेस्ड होता है। ये ओवर टाइम का यूनिट यहाँ पे हम यूज करेंगे। नॉर्मल करेंगे यहाँ पे राउंडिंग को, एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं पे हेड हमारा। एक पे हेड हम और बनाएंगे अभी यहाँ पे। वो पे हेड जो हमारा रहने वाला है वो है बोनस का। बोनस का पे हेड करते हैं यहाँ पे एक और ऐड, बोनस। नेम गलत हो गया तो उसको हम चेंज कर लेते हैं। ये होगा हमारा NUS बोनस। ये भी अर्निंग होगी, इनकम को फिक्स रखेंगे, इनडायरेक्ट वे में एक्सपेंस रखेंगे इसको हम बोनस का। फिर यहाँ पे जो हमारा होने वाला है कैलकुलेशन टाइप, ये जो बोनस होता है एक फ्लैट रेट होता है, ये सभी को एक ही प्रोवाइड किया जाता है एडिशनल। मतलब ऐसे नहीं होता कि इस एम्प्लॉय को ज़्यादा दे दिया, इस एम्प्लॉय को कम दे दिया, सबको एक फ्लैट रेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है बोनस हमेशा। तो ये जो बोनस होता है वो होता है हमारा मंथली अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम सेट करने वाले हैं। नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, डिटेल्स को करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट।
अब हमारे जो पे हेड हैं वो बन चुके हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक एम्प्लॉय की डिटेल्स, मतलब एम्प्लॉय की आईडी बनानी रह गई है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम मेंशन कर देते हैं। फिर अंडर प्राइमरी ग्रुप शो कर रहा है तो उसको प्राइमरी रहने देते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या ऑप्शन शो कर रहा है, अंडर प्राइमरी, बट हम उसको प्राइमरी ना रखें, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप में से एक ग्रुप डाल देते हैं हम मार्केटिंग का। कौन से ग्रुप में डालेंगे उसको, मार्केटिंग टीम में डाल देते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो कर रही है, डिफाइन सैलरी डिटेल्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को क्या करेंगे यहाँ पे, यस, इस ऑप्शन को यस करते हैं। सबसे पहले डालेंगे उसकी हम बेसिक सैलरी, वो डाल दी मैंने यहाँ पे 35,000 डाल दी है। उसके बाद मैं उसे डीए जो एडिशनल देने वाला हूँ वो होगा डीए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एक तरह से ऐड पीएफ प्रॉफिटेड फंड का। फिर उसके बाद ऐड करूँगा मैं यहाँ पे ईएसआईसी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की गई हैं वो। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ओवर टाइम। अगर आपने ऐड करना हुआ है टीए तब ऐड करना है जब आप अपनी कंपनीज के काम से इधर से उधर गए हो, जितना आपका एक्सपेंस वगैरह हुआ तो उसको ऐड कर सकते हो। बोनस ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे सभी को ऐड करके दिखा देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऐड करूँगा टीए, फिर आ जाएगा मेरा HRA, फिर उसके बाद ओवर टाइम, और फिर यहाँ पे ओवर टाइम लगा देता हूँ मैं यहाँ पे 15 घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पे बोनस, अब बोनस दे देते हैं उसको। मैं कितना बोनस दूँ यहाँ पे, तो 6,000 एडिशनल मंथ्स के अकॉर्डिंग मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे 6,000 बोनस ऐड हो गया। एंड ऑफ लिस्ट करते हैं उसको। अब आएगा एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय की आईडी का नंबर मेंशन कर देते हैं। डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट क्या है, तो हम डालते हैं उसको मैनेजर की, वो क्या है, मैनेजर है। अब यहाँ पे फंक्शन, तो वो कौन सा मैनेजर है, तो उसको हम डाल देते हैं यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर, कि वो मार्केटिंग का मैनेजर है। लोकेशन, कि वो कहाँ रहते हैं, तो उसकी लोकेशन में मेंशन कर देता हूँ। जेंडर सेलेक्ट करना है आपने, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग, ब्लड ग्रुप मेंशन करना है, जो भी ब्लड ग्रुप हो सिलेक्ट कर सकते हो आप। फादर नेम, यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो, मदर नेम डाल सकते हो, जो भी उनकी डिटेल्स वगैरह हो वो आपने फिल करनी है। सपोज नेम, एड्रेस, कि वो रहते कहाँ पे हैं, तो वो एड्रेस डालना है यहाँ पे। तो एड्रेस मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है एम्प्लॉय का। मेल आईडी डाल सकते हो एम्प्लॉय की। प्रोवाइड बैंक डिटेल, इस ऑप्शन को करेंगे यस हम यहाँ पे। सबसे पहले अकाउंट नंबर आएगा, तो अकाउंट नंबर एम्प्लॉय का डालना है। IFSC कोड डालना है। बैंक नेम, तो यहाँ पे बैंक नेम हमने लिख देते हैं फेडरल बैंक। ब्रांच डाल देता हूँ मैं उसको, जहाँ की ब्रांच हो आप वो डाल सकते हो। और ये जो सैलरी हमें मिलने वाली है उसको मैं डालता हूँ अदर मोड से सैलरी मिलेगी यहाँ पे। सबसे पहले अब यहाँ पे आएगा पैन कार्ड नंबर, फिर आधार कार्ड नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये 12 डिजिट्स का मेंशन करना है आपने। पीएफ अकाउंट नंबर, एपीएस नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन करनी है, पीआर अकाउंट नंबर, फिर ईएसआई नंबर मेंशन करना है आपने। ईएसआई डिस्पेंसरी नेम, तो यहाँ पे डिस्पेंसरी नेम आप कुछ भी डाल देना, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपकी डिटेल्स में मेंशन हो वो डाल सकते हो आप। उसको एक्सेप्ट करेंगे, हमारा एम्प्लॉय बन चुका है। अब एस्केप की से वापस जाते हुए हम आएंगे ट्रांजिशंस में, वाउचर्स के ऑप्शन में। यहाँ पे अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट शो करने के लिए तो हम क्या करते हैं, उसके लिए रिसिप्ट वाउचर F6 प्रेस करते हैं। यहाँ से इन्वेस्टमेंट शो कर देते हैं कैपिटल अकाउंट से।
यहाँ पे कैश में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। डिटेल्स वगैरह एज इट इज एक्सेप्ट करते हुए आप उसे कंटिन्यू करोगे। यहाँ पे मैं 2,50,000 के अराउंड 2,50,000 इन्वेस्टमेंट शो कर देता हूँ इसमें। 25,000 इसको कैश में इन्वेस्ट देता हूँ यहाँ पे, और बाय यूजिंग कॉन्ट्रा वाउचर, F4 फॉर कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करते हैं 25,000 2,50,000। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे डिपॉजिट। क्रिएट में आएंगे, यहाँ पे एक बैंक अकाउंट का लेजर बना देंगे। बैंक अकाउंट हमेशा आपका आएगा अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट। अकाउंट नंबर मेंशन करना है डिटेल्स को कंटिन्यू करने के लिए। फिर यहाँ पे IFSC कोड आ जाएगा आपका। शिफ्ट कोड होता है हमारा अदर कंट्री कोड। जब हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन अदर कंट्री से रिलेटेड हो तो वहाँ का ब्रांच कोड, एरिया कोड, कंट्री कोड को मिला के आपका एक शिफ्ट कोड बनता है, तो आपने मेंशन करना है। फिर आएगा यहाँ पे ब्रांच की, आपकी जो ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच है। तो मैं सेक्टर वाइज की ब्रांच डाल रहा हूँ यहाँ पे। सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेक बुक, तो जो चेक हम यहाँ पे इशू करने वाले हैं, क्योंकि सैलरी हम चेक से दे देंगे वहाँ पे, तो चेक को यहाँ पे यस करेंगे। अब हमसे पूछा जाएगा फ्रॉम नंबर टू अनदर नंबर, तो यहाँ पे हम चेक जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 1 से कंटिन्यू करेंगे। नंबर ऑफ चेक्स, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 0 इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट की कैलकुलेशन को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे 40, 50 चेक्स चाहिए तो 50 चेक इशू कर दिए। नेम ऑफ चेक बुक, चेक बुक पे क्या नेम होना चाहिए, SBI बैंक डाल दिया। इनेबल चेक प्रिंटिंग, इस ऑप्शन को करेंगे यस। सेट ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को भी कर लेंगे यस यहाँ पे। तो हमसे पूछा जाएगा यहाँ पे विड्थ ऑफ चेक, चेक की चौड़ाई कितनी है, फिर हाइट ऑफ चेक, लंबाई कितनी है। तो जब हम रियल टैली में वर्क करेंगे तो आपको चेक इनेबल ऑलरेडी शो करेंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा कॉपी फॉर्म, यहाँ पे सैम्पल फॉर्मेट पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक डिटेल्स फिल हो जाएंगे। तो आप उसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है आपने। सिंपली उसको एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करना है। अब चेक हमारा यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रीव्यू मतलब देखना है। तो यहाँ पे हम प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, जूम पे क्लिक करेंगे तो जूम हो जाएगा। ये हमारा चेक है। एस्केप की से वापस जाएंगे। अब लेजर को हम अपने कंटिन्यू कर लेंगे। अब कैश को यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करते हैं। नोट्स पूछे जाने, नोट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं कि नोट्स कौन से हैं। तो मैं 2,000 के डाल देता हूँ 100, तो हो गए। यहाँ पे 1,000 के डाल देता हूँ 50, तो हो जाएंगे 2.5 लाख। यहाँ पे क्लिक करेंगे स्पेसिफाई बैंक नेम में SBI बैंक। नरेशन आ जाएगी हमारी कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक ₹2,50,000, ये हमारी नरेशन हो जाएगी। अब प्रेस करना है आपने F10 फॉर अदर वाउचर। यहाँ पे हम पेरोल वाउचर को सिलेक्ट करने से पहले अटेंडेंस में आ जाते हैं। अटेंडेंस की एम्प्लॉय की अटेंडेंस बनानी है। अब सिमरन कौर को सिलेक्ट किया हमने। यहाँ पे अटेंडेंस मेंशन करनी है, इनकी कितनी अटेंडेंस रखनी है मैंने 29 डेज हमारे पास प्रेजेंट रहे हैं। अगेन सिमरन कौर को सिलेक्ट करेंगे। अब इनका ओवर टाइम देना है हमने, ओवर टाइम दे देते हैं 15 घंटे इन्होंने हमारे पास ओवर टाइम लगाया। एंड ऑफ लिस्ट करते हैं अटेंडेंस एम्प्लॉय। अब फिर से हम यहाँ पे F10 में क्लिक करेंगे पेरोल वाउचर। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपने बैंक अकाउंट को, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करना है, बेसिक सैलरी। तो इसकी बेसिक सैलरी मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 35,000, चलो कम रख लेते हैं 15,000 मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे DA डिपार्टमेंट अलाउंस जिसे हम एडिशनल दे रहे हैं वो हमारा 600 अमाउंट हो गया, वो प्लस हो गया आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे PF या ओवर टाइम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम पहले PF डालते हैं। PF का जो यहाँ से डिडक्शन दिखानी है हमने, कितनी डिडक्शन शो करनी है 800 डिडक्शन शो कर दी है। फिर आ जाएगा ESIC मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो, उसके मैं 700 डिडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा बोनस या फिर HRA, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HRA, वो आपका प्लस हो जाएगा उसमें। अब आएगा यहाँ पे TA जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे TA का मैं मेंशन कर देता हूँ 1300, वो आपका प्लस हो गया वहाँ पे, क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट के काम से इधर उधर गए थे, उसका आपका प्लस करना था वहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या मेंशन करना है, बोनस या ओवर टाइम।
पहले हम यहाँ पे ओवर टाइम दे देते हैं। ओवर टाइम कितने 1400 कर देते हैं टोटल उसका ओवर टाइम जो हुआ वो। उसके बाद बोनस, एडिशनल जो बोनस है वो शो कर देते हैं यहाँ पे 3600, तो वो प्लस हो गया आपका। एंड ऑफ लिस्ट करते हैं इसको हम, इंस्टेंट नंबर मेंशन करना है आपने। फिर नरेशन क्या आ जाएगी, सैलरी पे टू मिस सिमरन कौर, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमने जो सैलरी पे की है एम्प्लॉय को उसको हमें देखना हुआ तो एस्केप की से वापस जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका डिस्प्ले में और रिपोर्ट्स, इसमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पे स्लिप ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे सभी आपके एम्प्लॉय ग्रुप शो करेंगे, आपने किस एम्प्लॉय को सैलरी दी हुई है उस पर क्लिक करना है आपने। फिर यहाँ पे कंट्रोल P फॉर अ प्रिंट, प्रीव्यू मतलब देखना, प्रिंट मतलब प्रिंट कर सकते हो, तो हम प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो ये हमारी यहाँ पे सैलरी स्लिप शो कर रही है, जिसको हम जूम कर लेते हैं एक बार। ये रही हमारी सैलरी स्लिप जो यहाँ पे शो कर रही है। तो ये हमारा था यहाँ पे पेरोल वाउचर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सर ये क्या कर रहे हो आप, पूरी वीडियो तो मैंने की, अब आगे आप क्रेडिट दे रहे हो। ठीक है, मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ, आप कर लो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।